दोस्तों, क्या टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है? क्या अब ममता बनर्जी की करीबी माने जाने वाली सांसद सायनी घोष भी बीजेपी का दामन थाम सकती हैं? और क्या यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में अचानक उनकी चर्चा तेज हो गई है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जो तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। पहले राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी और राज्यसभा दोनों से इस्तीफा देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। लेकिन अब जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है टीएमसी सांसद सायनी घोष। सवाल यह है कि आखिर अचानक सायनी घोष को लेकर बीजेपी में जाने की अटकलें क्यों लगने लगी। दरअसल इसकी शुरुआत उस समय हुई जब टीएमसी के अंदर लगातार असंतोष की खबरें सामने आने लगी। कई नेता पार्टी नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं और सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच खबरें आने लगी कि टीएमसी के कुछ सांसद अलग रुख अपना सकते हैं। इन चर्चाओं में सबसे ज्यादा जिस नाम ने ध्यान खींचा वो था सायनी घोष का। सायनी घोष कोई साधारण नेता नहीं है। राजनीति में आने से पहले वो बंगाली फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा रही हैं। साल 2021 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की थी और बहुत कम समय में पार्टी की स्टार प्रचारक बन गई। बाद में उन्हें टीएमसी यूथ विंग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने टीएमसी के टिकट पर जीत दर्ज की और पार्टी के प्रमुख युवा चेहरों में शामिल हो गए। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनका टीएमसी से मोह भंग हो रहा है। इन अटकलों को और हवा तब मिली जब कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि टीएमसी के भीतर कई सांसद नए राजनीतिक विकल्प तलाश रहे हैं। हालांकि अभी तक सायनी घोष ने सार्वजनिक रूप से बीजेपी में जाने की पुष्टि नहीं की, लेकिन उनके नाम को लेकर चर्चाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर सुष्मिता देव जैसे बड़े चेहरे पार्टी छोड़ सकते हैं तो विपक्षी दलों की नज़र अब टीएमसी के अन्य प्रभावशाली नेताओं पर भी होगी और इसी वजह से सायनी घोष का नाम बार बार चर्चा में आ रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ साल पहले तक सायनी घोष बीजेपी की सबसे मुखर आलोचकों में गिनी जाती थी। चुनावी मंचों से उन्होंने बीजेपी नेतृत्व पर तीखे हमले किए थे। ऐसे में अगर कभी उनके राजनीतिक रुख में बदलाव होता है तो ये पश्चिम बंगाल की राजनीति की सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर होगी। फिलहाल आधिकारिक तौर पर ना तो टीएमसी ने और ना ही सायनी घोष ने बीजेपी में शामिल होने जैसी किसी संभावना की पुष्टि की है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं उसने अटकलों का बाजार गर्म जरूर कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सायनी घोष वाकई टीएमसी छोड़ने वाले हैं? क्या बीजेपी उन्हें अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ही हैं? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि सुष्मिता देव के बाद अगर कोई नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वह है सायनी घोष का। और अगर इस चर्चा में जरा भी सच्चाई निकली तो ममता बनर्जी के लिए ये एक और बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है? सायनी घोष बीजेपी में जाएंगे या नहीं? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।